ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं मीन लग्न या मीन राशि का मासिक राशिफल माह जून का कैसा रहने वाला है। तो यदि आपका मीन लग्न है या 12 नंबर में आपका चंद्रमा है तो ये आपकी मीन राशि हुई, यह आपके लिए मासिक राशिफल उपयोगी रहने वाला है। यह आपकी नाम राशि में पड़ती है तो व्यापार आदि के क्षेत्रों में यह राशिफल उपयोगी रहने वाला है। और ग्रहों की वर्तमान में पोजीशन हम देख लेते हैं तो ये जो दिख रहा है कि द्वितीय भाव खाली है, लग्न भी खाली है और आपके लग्नपति गुरु यहाँ पे हैं और चंद्रमा भी 1 तारीख को यहीं पे रहने वाले हैं। शनि एकादश भाव में है और शुक्र तीसरे भाव में है, 22 तारीख तक रहेंगे। 23 जून को शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, मंगल यहीं पे हैं और 2 तारीख को ही मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो अधिकतर मंगल का जो पोजीशन है पूरे माह कर्क में ही रहने वाला है, तो इसलिए मंगल को हम यहीं पे लिख देते हैं। बुध को हमने यहाँ नहीं लिखा, आज बुध यहाँ है, 2 ही दिन बाद बुध पुनः वक्री होकर के वृष राशि में आ जा रहा है, इसलिए बुध को भी हमने इसमें रख दिया, यहाँ नहीं रखा। शुक्र को यहीं रखते हैं और सूर्य यहाँ है। 14 तारीख के बाद स्थिति बदलेगी तो सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो पहले चरण में हम चलते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है, सूर्य को लेकर के चलते हैं, उसके बाद सारे फलों को मिला लेंगे। तो सूर्य की स्थिति है, यहाँ से सूर्य धन देने की पोजीशन में है, अच्छे समाचार देने की पोजीशन में है, सरकार से भाग्योदय कराने की स्थिति में है, नौकर चाकर आदि सब देने की स्थिति में है। यद्यपि राहु के अक्ष में है तो हो सकता है कि पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आए और आ भी सकती है, क्योंकि यहाँ का भावेश आकर के यहाँ पर क्या हो गया, नीच का हो गया और नीचत्व भंग हो। तो जिन दिनों पे नीचत्व भंग रहेगा अर्थात इसका उच्चनाथ गुरु भी सपोर्ट नहीं करने वाला है, तो नीचत्व भंग इस समय इस मंगल का नहीं होने वाला है। इसलिए पिता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। राहु सूर्य सबका यहाँ पर असर है, केतु भी यहीं पर स्थित है, तो भाग्य को लेकर के और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के इस पूरे माह आपको विशेष सावधान रहना है। पिता वृद्ध हैं, बहुत अधिक वृद्ध हैं, तो जा भी सकते हैं, थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में है, उनका मारक खंड नहीं चल रहा है तो उनको कष्ट होगा, थोड़े बहुत रोग आदि होंगे, हॉस्पिटल आदि जाना पड़ सकता है। और आप देखिए आप यहीं पे पहुंचे हुए हैं या विवाद वगैरह हो सकता है कहीं, उसके कारण हॉस्पिटल जाना कोर्ट केस कचहरी आदि जाना पड़ सकता है, तो ये स्थिति बनेगी। लेकिन चूँकि राहु का स्वतंत्र रूप से यहाँ बहुत अच्छा फल है, बुध तीसरे भय उत्पन्न करता है तो तीसरे ही में रहने वाला है, मित्र राशि में है और यहाँ से 12 में हो गया, तो माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी रह सकती है, दिख रही है। शुक्र हैं जब तक तब तक तो ठीक है, शुक्र 22 जून को निकल जाएंगे, 23 तो 22 तारीख के बाद 15 के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे और ये 23 जून के बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे। तो माह के अंत में खास करके सूर्य 15 के यहाँ आ जा रहे हैं, तो 15 तारीख से लेकर के माह के अंत तक माता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी रखिएगा। माता जी वृद्ध हैं तो उनका भी अंतिम रूप से गमन हो सकता है, मिडिल आयु में है तो कुछ न कुछ परेशानी होगी, रोग आदि हो सकता है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी स्थिति है गुरु की दृष्टि है, फिर भी बहुत अधिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये भावपति भी पीड़ित हो जाएगा, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएगा और कारक भी कहीं न कहीं यहाँ आएगा तो शनि से पीड़ित हो जाएगा, यहाँ आएगा तो वो यहाँ आएगा तो राहु केतु के अक्ष में आ जाएगा, तो ये स्थितियाँ बनेगी कि परेशानी दिख रही है। भूमि भवन वाहन को लेकर के भी कुछ न कुछ परेशानी दिख रही है, विवाद हो सकता है, उसके चलते भी आप कोर्ट केस कचहरी जा सकते हैं और उस पर आपका धन भी व्यय हो सकता है। लाभ क्या क्या होगा, आमदनी आपकी रुकने वाली नहीं है, नौकर चाकर आपके घर रहेंगे, पैर आदि ठीक ठाक रहेगा और बुद्धि भ्रमित रह सकती है, बुद्धि जो सोच है वो काफ़ी भ्रमित रह सकती है। बहुत बड़े निवेश करना चाहते हैं तो इस समय रुके रहिए, क्योंकि पंचम भाव में, ये भाव में भी देखिए मंगल नीच ग्रह बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि है, तो ये स्थिति बता रही है कि बहुत निवेश करने जाएंगे हानि होगा। पुत्र को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है,
तो पुत्र को ज्वर आदि रोग हो सकते हैं, पित्त जनित विकार हो सकते हैं, तो इसे पुत्र को हो सकता है थोड़ा बहुत चोट आदि भी कहीं लग जाए, उसके चलते भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कुछ खर्चे हो जाएं, तो ये भी स्थिति दिख सकती है। और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो अभी इस समय सुंदर समय नहीं है कंसीव करने के लिए, महिला या पुरुष जो भी जातक हों, तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ जाएगा ये अभी, जब तक मंगल यहाँ से निकलते नहीं है। और यहाँ से संचार अच्छा रहेगा, भाई बहनों से स्थिति अच्छी रहेगी। राहु आपको यहाँ पे धन देने की कोशिश करेंगे और भाइयों से अनबन हो सकती है, लेकिन धन ओवरऑल आएगा। पराक्रम इस समय आपका बढ़ चढ़ के रहेगा। और धन की स्थिति क्या रहेगी, देखिए धनपति भाग्यपति दोनों यहाँ नीच हैं, फिर भी 1 2 3 4 मंगल चौथे हैं, तो कुल मिला जुला के धन की कोई, हाँ कहेंगे कि संचित धन की हानि होगी, क्योंकि आपका लग्नपति भी यहाँ गया और ये भी दिख रहा है कि अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो शनि और राहु के गोचर अच्छे देखते हुए धन आएगा तो रुक नहीं पाएगा, खर्च होता चला जाएगा। चाहे जिस पे माता की बीमारी पे खर्च हो, भूमि भवन वाहन के विवाद में खर्च हो, या स्वयं के हेल्थ में खर्च हो, विदेश यात्रा आदि करना चाहते हो तो हो सकता है उस पर भी काफ़ी खर्च हो जाए, ये स्थिति। निवेश करना चाहेंगे, संचित धन को निवेश में यदि लगाते हैं तो उसके कारण भी हानि उठानी पड़ सकती है, तो सावधान रहिएगा। लगभग इधर की चर्चा हो गई पंचम की। अब ये छठे भाव की देखते हैं, रोग रिपु ऋण की क्या स्थिति रहने वाली है। तो इस समय रोग रिपु ऋण रहेंगे, लेकिन वो आप पे हावी नहीं हो पाएंगे और आप रोग रिपु ऋण पे हावी हो ही रहेंगे, चाहे धन से, बल से, पराक्रम से, हर प्रकार से आप उसको दबाने में सक्षम रहेंगे, रोग को भी आप दबाने में सक्षम रहेंगे। तो उसके बाद से मामा आदि का सुख जो है हो सकता है मिलेगा ही, अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य की स्थिति कैसी रहेगी, तो अपने से यहाँ पे बुध यहाँ पे रहने वाले हैं, त्रिकोण में हैं और राहु के केतु के अक्ष में हैं, तो विवाह शादी आदि करना चाहते हैं तो अच्छा समय नहीं है, विवाह आदि अभी तय नहीं हो पाएगा, ठीक भी नहीं है। हो सकता है दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत कलह चल ही रही थी, और कोशिश करिए। शुक्र तो ठीक ठाक पोजीशन में आ गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो, लेकिन बहुत अधिक सुधार अभी भी होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बुध पीड़ित यहाँ पे रहने वाले दिख रहे हैं और दोनों त्रिकोणों में यहाँ राहु, यहाँ पे शनि स्थिति बना हुआ है, तो यहाँ भी सावधान रहने की जरूरत है। यात्राओं आदि की बात करेंगे तो वहाँ भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापार आदि की बात करेंगे, डेली व्यापार आदि की, तो वहाँ तो लाभ होगा, क्योंकि शनि की यहाँ पे 5वीं दृष्टि ये त्रिकोण में है, दृष्टि पड़नी भी है तो वो पड़ेगी, 2 पाद या 3 पाद दृष्टि पड़ जाए, 1 पाद दृष्टि पड़ेगी तो बहुत कम पड़ती है, और वो भी मित्र दृष्टि है, तो यहाँ आपको काफ़ी लाभ मिल रहा है। व्यापार आदि से तो लाभ होगा, और यहाँ देना तभी तो धन आएगा, और छप्पड़ फाड़ के धन राहु और शनि देंगे तो व्यापार की स्थिति अच्छी है, धन मिलेगा व्यापार से। और यहाँ से ये भी तीसरे हैं, तो राज्य आदि से जब देखेंगे तो शुक्र की दृष्टि है, तो वहाँ भी राज्य सत्ता से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान रहेगा, यश बढ़ेगा, क्योंकि पराक्रम बहुत अच्छा है और यहाँ से भी धन आ रहा है, बड़े भाई आदि का भी सहयोग मिलता हुआ दिख रहा, तो जिसके कारण आप सम्मान अर्जित कर पाएंगे अपने पराक्रम के बल पे, और राज्य आदि से जो कार्य है उसमें आपका सहयोग प्राप्त हो जाएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट आदि की स्थिति देखेंगे तो इस समय कुछ गुरु की दृष्टि है। रिसर्च आदि कार्यों में आपका मन लगेगा, और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख पाएंगे, अच्छी बुद्धि काम करेगी। ज्योतिष आदि सीखना चाहते हैं तो अच्छा अवसर है। गुरु यहाँ से यहाँ पे कुछ खर्च भी कराएंगे ज्योतिष पे, और दूसरी चीज़ बड़ा तह तक आप जा पाएंगे, तो ये अच्छा है। गुप्त विद्याओं, योग, दर्शन, अध्यात्म और किसी भी कार्य की गहराई में जाके खोज करने के लिए सुंदर समय ये है, ये लाभ अच्छा आपको मिल पाएगा। धार्मिक स्थिति आदि देखेंगे तो धर्म में बहुत मन लगने वाला नहीं है, आध्यात्मिक धर्म में बहुत मन नहीं लगने वाला है। शनि की भी यहाँ पे दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, शुक्र भी अपने से त्रिकोण में है, तो अच्छी स्थिति है। खूब खोज कीजिए, तह में जाइए ज्योतिष योग आदि स्थितियों में। और अब चलते हैं यहाँ
और लाभ आदित की भी चर्चा हो ही गई, कोर्ट केस कचहरी आदि की तो चर्चा हो ही गई कि यह भाव काफ़ी सक्रिय है, सावधान रहना। उपाय क्या करेंगे, तो उपाय सर्वप्रथम गुरु के उपाय करना। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छी जगह पे स्थित है तो गुरु के रत्न पीले पुखराज को धारण करेंगे। अब गुरु कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, क्या सडबल है, स्थिति है, नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर फी के साथ सलाह दी जाएगी और उसमें जो है आपको रत्न बताए जाएंगे। और वैसे ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुए नमः का जाप करते रहेंगे। गुरु ठीक रहेंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो नेगेटिव बताई गई, जैसे चौथे भाव को लेकर के और इस भाव को लेकर के, इस भाव को लेकर के, उसमें आपका समन होता रहेगा और खर्चा भी आपका नियंत्रित होता रहेगा, आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। दूसरी स्थिति ये राहु और शनि के शुभ प्रभाव और सूर्य के शुभ प्रभाव का आप लाभ ले पाएंगे। माता आदि का ये जो बीमारी वगैरह बताया गया उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो गुरु अच्छे रहेंगे तो कुछ संभाल लेंगे। और दूसरी स्थिति बनती है मंगल भी नीचे जा रहे हैं तो धनपति और ये भाग्यपति हैं, तो इसके कारण ये नीच है। वर्तमान समय में आदि मूल कुंडली में मंगल ठीक ठाक हैं तो उनके रत्न पहने जा सकते हैं। और क्रूर ग्रह हैं तो बड़ा सोच समझ के मंगल और सूर्य के रत्नों को, तो सूर्य के रत्नों तो भरसक यहाँ पे मैं नहीं देता, मंगल बचते हैं। और चंद्रमा का रत्न बनता है तो चंद्रमा को बलवान करना अच्छा रहता है, मोती, वो भी कुंडली देख करके। तो रत्न बड़ा ही उपयोगी भी है, तो साथ ही निगेटिव भी फलकारी करता है। मूल कुंडली देख करके और दशा का विचार करके ही वो धारण करना है। उपासना लाभदायक रहेगी। तो 1 नंबर के इष्ट देव आप बनाइए भगवान भोलेनाथ को, शिव को, उससे विशेष आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। दूसरा भगवान हनुमान जी को की भी आराधना करेंगे, उससे भी मंगल आदि ठीक होंगे, धन आएगा और ये आपका भाग्योदय भी होता रहेगा। तो ये उपाय रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी सूचना मिले। और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उन्हें देख करके भी आप लाभ ले पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें। ओम नमस्ते।